किसान भाइयों, यदि आप आलू की खेती करते हैं तो आपकी आलू की फसल में भी जो है कई तरह की बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है। बीमारियों में जो है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का जो है ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। अगेती झुलसा जो है सामान्य दवा से भी जो है कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वहीं पछेती झुलसा जो है सामान्य फंगिसाइड दवा से कंट्रोल नहीं होती है। किसान पछेती झुलसा के लिए जो है अच्छी से अच्छी दवा का स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी जो है पछेती झुलसा जो है कंट्रोल नहीं होती है। पछेती झुलसा जो है एक भयानक बीमारी है। जैसे ही आलू की फसल में इसका प्रकोप होता है तो फसल में जो है यह बहुत ही तीव्र गति से फैलता है। सबसे पहले पत्तियों पर जो है जलीय धब्बे बनते हैं और यह धब्बे जो है आगे चल कर के जो है गहरे भूरे कलर के और बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती जो है झुलस करके ख़त्म हो जाती है। इस रोग के लक्षण जो है तनों पर भी दिखाई देते हैं, वहीं कंद पर भी देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही तीव्र बीमारी है और बहुत जल्दी जो है फसल को अपनी चपेट में ले लेती है, पूरी फसल झुलस करके जो है ख़त्म हो जाती है। और इस बीमारी से जो है आलू की खेती करने वाले लगभग हर किसान परिचित हैं। बहुत से किसान भाई जो है यह कहते हुए मिल जाते हैं कि यदि आलू की फसल में जो है पछेती झुलसा आ जाती है तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अभी तक मार्केट में कोई दवा ही नहीं है। आप दवा कोई डालते भी हैं तो उसका कोई असर फसल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे भी किसान हैं कि जैसे ही आलू की फसल में जो है पछेती झुलसा का अटैक होता है तो वह फसल को जो है उसी हालत में छोड़ देते हैं। और पछेती झुलसा की वजह से जो है उनकी आलू की जो पैदावारी होती है वह भी आधी हो जाती है। कारण कि इस बीमारी का अटैक उस समय होता है जब आलू की फसल जो है मैच्योरिटी की ओर बढ़ती है, यानी कि जैसे ही कंद बड़े होने शुरू होते हैं उसी समय जो है बीमारी का अटैक हो जाता है। तो इस बीमारी के लिए जो है धानुका ने एक स्पेशल दवा का निर्माण किया है और उस दवा का नाम है किरारी। और इसमें जो टेक्निकल है वह है अमीसुलब्रोम 20% SC और यह जो है सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। और यह जो टेक्निकल है अभी तक केवल धानुका के पास ही है और इस टेक्निकल का जो है निर्माण धानुका ने जो है 2 साल पहले ही किया है। और कंपनी जो है इस टेक्निकल को जो है आलू का अंगरक्षक कह करके भी बेचती है। यह जो है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों को जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। आप देखते होंगे टमाटर की फसल में भी जो है पछेती झुलसा आती है, तो आप टमाटर की फसल के लिए भी जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी आलू की फसल में जो है पछेती झुलसा के अभी शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो आप जो है किरारी का 150 से लेकर 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर यदि तत्काल स्प्रे कर देते हैं तो यह बीमारी जो है तत्काल उसी पर रुक जाती है और धीरे धीरे जो है आपकी फसल पूरी तरह से हरी हो जाती है, यानी कि आपकी फसल से जो है धीरे धीरे बीमारी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यदि आप अपनी फसल में जो है दूसरा स्प्रे किरारी का करना चाहते हैं तो आप 15 दिन बाद जो है दूसरा स्प्रे भी जो है 150 से 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है अपनी आलू की फसल में जो है कर सकते हैं। तो कंपनी ने जो है ख़ास तौर पे इसका निर्माण जो है आलू के और टमाटर के पछेती झुलसा के लिए बनाया है। वहीं एक बीमारी और है डाउनी मिल्ड्यू, इसे भी देखते हुए जो है किरारी का निर्माण धानुका ने किया है। डाउनी मिल्ड्यू जो है सब्जियों की फसल में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आप खीरा की खेती करते हैं तो आपकी खीरा की फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। कद्दू की खेती करते हैं तो कद्दू में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। वहीं अंगूर की यदि खेती करते हैं तो अंगूर में भी जो है डाउनी मिल्ड्यू देखने को ज़्यादा मिलती है। तो बहुत सारी फसलें हैं जिसमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। यह भी जो है पछेती झुलसा की ही तरह जो है एक गंभीर बीमारी है। यदि फसल में इस बीमारी का अटैक हो जाता है तो पूरी फसल जो है धीरे धीरे चौपट हो जाती है, पैदावारी घट जाती है। तो इस बीमारी से भी जो है किसान काफ़ी परेशान रहते हैं और इसके लिए भी जो है अच्छी से अच्छी दवा का स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी जो है डाउनी मिल्ड्यू का अटैक उनकी फसल से कम नहीं होता है। तो यदि आप किरारी का स्प्रे डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी जो है किसी फसल में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो है आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके जो है आप किरारी का स्प्रे अपनी किसी भी फसल में कर सकते हैं। तो
तो देखा जाए तो किरारी का जो इस्तेमाल करना हमें ख़ास तौर पे डाउनी मिल्ड्यू और पछेती झुलसा के लिए करनी है। यह जो है डाउनी मिल्ड्यू और पछेती झुलसा की जो है एक स्पेशल दवा है। जैसे ही हमारी फसल में डाउनी मिल्ड्यू आए तो हम किरारी का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही हमारी आलू या टमाटर की फसल में जो है पछेती झुलसा का अटैक हो तो वहाँ भी जो है हम किरारी का स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों बीमारियों के अलावा भी जो है यह बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने की जो है पूरी क्षमता रखती है। जैसे मान लीजिए आपकी फसल में लिप सपाट है, झुलसा है, तो इन बीमारियों को भी जो है यह कंट्रोल कर लेती है। लेकिन कंपनी ने खास तौर पे जो है इसे डिजाइन किया है डाउनी मिल्ड्यू और पछेती झुलसा के लिए। तो यदि आपकी फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू या पछेती झुलसा का अटैक है तो बिल्कुल विश्वास के साथ जो है आप धानुका किरारी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो है मार्केट में उपलब्ध है और थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसलिए इसके इस्तेमाल करने से जो है आपको कोई आर्थिक नुकसान भी उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा लागत खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी इन बीमारियों का कंट्रोल नहीं होता है। यदि थोड़ा अधिक रुपया भी लग जाए और हमारी इन बीमारियों का कंट्रोल हो जाए तो निश्चित तौर पे जो है हमारे लिए यह दवा काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। किरारी का इस्तेमाल जो है आप अपनी आलू या टमाटर की फसल में जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं और उपचारात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी आलू या टमाटर की फसल में जो है पछेती या अगेती झुलसा का जो है अटैक हो सकता है 4 से 5 दिन बाद, तो आप जो है पहले ही यदि आप किरारी का स्प्रे अपनी आलू या टमाटर की फसल में कर लेते हैं तो आपकी आलू या टमाटर की फसल में जो है 15 से 20 दिनों तक जो है किसी भी तरह के फंगस बीमारी का अटैक देखने को नहीं मिलता है। वहीं यदि आपकी आलू या टमाटर की फसल में जो है पछेती झुलसा का अटैक दिख रहा है तो आप जो है उपचारात्मक दृष्टि से भी जो है आप किरारी का स्प्रे अपनी आलू या टमाटर की फसल में कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी किसी फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू आने के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 दिन बाद जो हमारी फसल में डाउनी मिल्ड्यू के अटैक हो सकते हैं, तो आप अपनी फसल में जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से भी जो है बीमारी आने के पहले ही जो है यदि आप किरारी का स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू का अटैक नहीं होगा। वहीं यदि आपकी फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो आप तत्काल जो है यदि किरारी का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल से जो है पूरी तरह से डाउनी मिल्ड्यू का अटैक खत्म हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन दवा है और आधुनिक तकनीक पर आधारित है और वर्तमान में जो है मार्केट में उपलब्ध है। यदि आपकी फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू या पछेती झुलसा के अटैक दिख रहे हैं तो इन दोनों बीमारियों के अटैक को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है आप किरारी का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास जो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।